प्रिय साथियों, मैं मनीष ओझा एक बार फिर गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था परमाणु संरचना। इसके प्रारंभिक अध्ययन हमने किया था कि भाई परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हमने अध्ययन किया था कि नाभिक और इसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक में प्रोटॉन में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तो इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके साथ हमने क्या था कि जो प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। हमने अध्ययन किया था प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और दूसरा अध्ययन किया था कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनाता है। परमाणु द्रव्यमान को ए से इंडिकेट करते हैं, वो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बनाता। ये हमने लास्ट कक्षा में पढ़ते हैं। आज इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो आगे चर्चा करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन को व्यक्त किया जाता है। प्रोटॉन को व्यक्त करने का क्या तरीका? फर्स्ट है H+, सेकंड है 1p1, थर्ड है 2He4 और फोर्थ है बोथ 1 and 2। तो फर्स्ट हाइड्रोजन में +1, तो प्रोटॉन की संख्या यहां पर कितनी है? 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 0। यानी कि जहां भी प्लस चार्ज आएगा वहां इलेक्ट्रॉन घटेगा और जहां भी माइनस चार्ज आएगा वहां इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। यहां देखना 1p1 है तो इसका मतलब प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। तो इसने पूछा प्रोटॉन को व्यक्त कर सकते हैं। यहां भी प्रोटॉन 1 है, यहां भी प्रोटॉन 1 है, तो इसका मतलब बहुत फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि H+ भी प्रोटॉन को व्यक्त कर सकता है, 1p1 भी प्रोटॉन को व्यक्त कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, अल्फा कण में निम्नलिखित में से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 2 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। तीसरा ऑप्शन है 2 न्यूट्रॉन व 2 इलेक्ट्रॉन। और चौथा ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दीज। यानी कि अल्फा कण में निम्नलिखित में से क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 2 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन और चौथा है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो देखते हैं, चर्चा करते हैं अल्फा कण। पहला तो पिछली क्लास में चर्चा की थी, अल्फा कण होता क्या है? 2He4 + 2, यानी कि 2He4 + 2 अल्फा कण है आपके पास। इसमें देखना प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक यहाँ कितने हैं? 2, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 2। प्रोटॉन की संख्या 2 होगी। दूसरी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना प्लस चार्ज होता है उतनी कम होगी प्रोटॉन से। तो यहाँ 2 प्रोटॉन है, 2 प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी यहाँ पर? 0। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या होगी आपके पास A- Z बोल सकते हो, या फिर Z होता है P, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है Z, यानी कि 4 - 2, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी आपके पास? 2। 4 - 2 यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, प्रोटॉन की संख्या 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा राइट होगा आपका। यानी प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2। फर्स्ट है 2 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है? 0, इसलिए ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है 2 न्यूट्रॉन व 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 2 नहीं है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन दूसरा राइट है, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। तो तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं यहाँ पर, जो पहली क्लास पढ़ी है उसी पर आधारित तीसरा क्वेश्चन अपना। ड्यूटेरियम बना होता है, ड्यूटेरियम क्या होता है? 1H2
बना होता है। ड्यूटेरियम बना होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। सेकेंड ऑप्शन है आपके साथ 1 इलेक्ट्रॉन व 1 प्रोटॉन। थर्ड ऑप्शन है आपके सामने 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन। और चौथा ऑप्शन आपके सामने 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम की, तो उसमें से हमने लिया इक्वेशन ड्यूटेरियम 1H2 बना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चर्चा करते हैं ड्यूटेरियम की। देखना जरा 1H2 यानी कि इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है परमाणु क्रमांक के बराबर, प्रोटॉनों की संख्या 1 है आपके पास, प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 1। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद चर्चा करें न्यूट्रॉनों की संख्या की। न्यूट्रॉन संख्या परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटाकर न्यूट्रॉन आता है, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे 1। तो देखना ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन व 2 न्यूट्रॉन, यानी कि 2 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 1। दूसरा ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रॉन व 1 प्रोटॉन, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन को व्यक्त नहीं किया। तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चौथा इसलिए राइट नहीं है क्योंकि यहाँ प्रोटॉन संख्या कितनी दी हुई है 2 प्रोटॉन संख्या नहीं है। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन संख्या है वो है आपके पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक अकेले कार्बन के आयनिक नाभिक में होता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक अकेले कार्बन के आयनिक नाभिक में होता। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 6 प्रोटॉन व 6 न्यूट्रॉन, शॉर्ट में लिखा हूं 6 प्रोटॉन व 6 न्यूट्रॉन। सेकेंड ऑप्शन है 6 प्रोटॉन व 5 न्यूट्रॉन। थर्ड ऑप्शन है 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन व 6 न्यूट्रॉन। और फोर्थ ऑप्शन है 6 इलेक्ट्रॉन व 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन व 6 न्यूट्रॉन। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है आपका एक अकेले कार्बन के आयनिक नाभिक में होता है 6 प्रोटॉन व 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन व 5 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन व 5 न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन व 6 न्यूट्रॉन। तो चर्चा करते हैं कार्बन को कैसे लिखते हैं C612, C612, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 6, परमाणु द्रव्यमान कितना है 12, यानी 12 आपके पास परमाणु क्रमांक द्रव्यमान है और परमाणु क्रमांक इसका 6, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी इसकी 6। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास होगी 6 और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 12 माइनस 6, यानी कि न्यूट्रॉन संख्या भी कितनी होगी 6। 12 में से 6 घटाएंगे यानी परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो आपके पास न्यूट्रॉनों की संख्या बचती है। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से देखना, एक अकेले कार्बन के आयनिक नाभिक वर्ड दिया हुआ इसलिए यह ऑप्शन नहीं गया। नाभिक का मतलब है, नाभिक में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित है। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित है तो प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 6, नाभिक में इलेक्ट्रॉन
नहीं होता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट है 6 प्रोटॉन व 6 न्यूट्रॉन। थर्ड ऑप्शन राइट नहीं है क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न तत्वों में से, निम्न तत्वों में परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास या मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान समान होता है, परंतु परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, भिन्न होता है। यानी कि पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी कि परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है आइसोटॉप, हिंदी में समस्थानिक, दूसरा आइसोबार, समबारिक हिंदी में, तीसरा आइसोन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक और चौथा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है आइसो न्यूट्रॉनिक है। आइसोबार और आइसोटॉप, आइसोबार उसे कहते हैं जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान है, आइसोबार को हिंदी में कहते हैं समबारिक, बारिक का मतलब बार समान, और इसे कहते हैं समस्थानिक यानी कि परमाणु क्रमांक समान। समबारिक जिसका बार समान हो, और क्वेश्चन में दिया हुआ परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान समान होगा तो उसे क्या कहते हैं? समबारिक, और इंग्लिश बोलते हैं आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन होंगे वो आपको पीडीएफ के गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं जो पिछले क्लास में चर्चा की थी हमने। एक कण जो इलेक्ट्रॉन के समान है, इलेक्ट्रॉन के समान है, एक कण जो इलेक्ट्रॉन के समान है, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट पॉजिट्रॉन, सेकंड बीटा कण, थर्ड मेसॉन और फोर्थ प्रोटॉन। तो आपका आंसर है यहां पर बीटा कण। बीटा कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा आपको पीडीएफ गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो आगे चर्चा करते हैं हम इसके जो मूलभूत लक्षण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के जो मूलभूत लक्षण है उनकी चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की। सबसे पहले इसकी खोज, इसको किसने खोजा? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज की थी गॉल-स्टिनर, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक। कंपटीशन में जे चैडविक भी लिखा था, जेम्स चैडविक। उसके बाद इसके संकेत यानी सिंबल की चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है वो -1 E0, प्रोटॉन का सिंबल है वो P1 और 1, यानी कि प्रोटॉन में एक होता प्रोटॉन और इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1, और न्यूट्रॉन पे कोई विचार नहीं यानी 0 और 1। परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉन का क्या होता? 1 होता, 0 एंड 1 से इंडिकेट करते हैं। इसकी प्रगति की चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रगति है वो ऋणावेशित है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज है, ऋणात्मक। जो प्रोटॉन की प्रकृति है वो होती है आपकी धनात्मक,
और न्यूट्रॉन है तो ऋणात्मक है और नहीं धनात्मक है, इसका मतलब न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है, न्यूट्रॉन आपका उदासीन है। और इस पे रिलेटिव चार्ज की चर्चा करते हैं, तो रिलेटिव चार्ज है इसका -1, प्रोटॉन का +1 और जो न्यूट्रॉन का चार्ज है रिलेटिव चार्ज वो क्या है 0। हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की चर्चा की थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले खोज की थी इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीनर और न्यूट्रॉन है वो जेम्स चैडविक है। इसके बाद इसके सिंबल की चर्चा की थी -1 E0 1 P1 और 0 N1। उसके बाद नेचर, इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो ऋणात्मक है, नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन का धनात्मक है, वे न्यूट्रॉन क्या है न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है। रिलेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे -1 है, प्रोटॉन पे +1 है, जबकि न्यूट्रॉन पे 0 है। इसके बाद इसके आगे की चर्चा और देखते हैं अपन, यानी कि इस पे आवेश क्या होता है। हाँ, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज की चर्चा करते हैं। तो इस पे वास्तविक आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पे जो वास्तविक आवेश होता है उसका मान होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो प्रोटॉन पे एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो होता है +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और जो न्यूट्रॉन पे एब्सोल्यूट चार्ज होता है उसका मान होता है 0। यानी कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पे जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है उसका मान पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस है, यानी यहाँ ऋणात्मक है और यहाँ पर क्या होता है धनात्मक होता है। उसके बाद चर्चा करते हैं रिलेटिव मास की। जो रिलेटिव मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1/1/1837, यानी कि प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास है वो है 1, न्यूट्रॉन का है 1, और जो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास होता है वो प्रोटॉन की तुलना में, क्या लिख देता हूं मैं, प्रोटॉन की तुलना में 1/1837वां भाग होता है प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास। इसके बाद चर्चा करते हैं एब्सोल्यूट चार्ज की, एब्सोल्यूट मास की, एब्सोल्यूट मास है वो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो एब्सोल्यूट मास होता है वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg, व न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg, यानी कि जो प्रोटॉन का मास होता है उसकी तुलना में न्यूट्रॉन का मास हल्का सा अधिक होता है, यानी बहुत कम मात्रा होती है लेकिन ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हमने चर्चा की थी, देखना ये नाभिक है और नाभिक के बाहर यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्र लगाता है, यहाँ पर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। तो उसी की चर्चा करते हैं, लोकेशन इन द एटम, यानी कि इनकी स्थिति क्या है। इलेक्ट्रॉन आउटसाइड इन द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक के बाहर, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, और इसकी भी इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की जो लोकेशन है एटम में वो इनसाइड द न्यूक्लियस है, और जबकि इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस है। इसके बाद चर्चा करें तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मूलभूत लक्षणों की चर्चा करने के बाद अपन चर्चा करते हैं कंपटीशन के फेवरेट की, यानी कि कक्षा, उपकोष व कक्षक की, यानी कि कोष या फिर कक्षा, उपकोष, सबसेल और कक्षक। यहां से कंपटीशन काफी बार क्वेश्चन पूछता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेल, सबसेल व ऑर्बिटल,
हाँ, तो शेल, सबशेल में ऑर्बिटल की चर्चा करते हैं। शेल क्या होता है, सबशेल क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हमने लिख दिया 121 रामनगर जो, यानी कि एड्रेस दिया है 121 रामनगर जो, 121 क्या है, ये होगा हाउस नंबर यानी कि मकान का नंबर। रामनगर क्या है, कॉलोनी, और ये क्या है, शहर। एक शहर के अंदर ढेर सारी कॉलोनियां हो सकती है और एक कॉलोनी के अंदर ढेर सारे मकान हो सकते हैं। यानी कि 121 आपका हाउस नंबर है, ये आपकी कॉलोनी है और ये आपका शहर। शहर तो एक ही होगा, यानी कि कक्षा। शहर किसको इंडिकेट कर रहा है, कक्षा। जो कॉलोनियां हैं ये इंडिकेट कर रही है उपकोष, और जो हाउस नंबर है वो इंडिकेट कर रहा है आपका कक्षक। कक्षक, और एक कक्षक में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, और कंपटीशन यही से क्वेश्चन पूछता है, कोष, उपकोष व कक्षक से, यानी कि कितने कक्षक है किसी कक्षा में और उस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी चर्चा करते हैं कक्षा, उपकोष व कक्षक के अंदर। सबसे पहले चर्चा करेंगे कक्षा की। देखना, इसमें सबसे बड़ा शहर का नाम है यानी वो कक्षा है, उपकोष यानी कोई कॉलोनी है, और कक्षक है आपका वहां पर मकान नंबर, यानी ढेर सारे मकान होंगे एक कॉलोनी के अंदर, और एक शहर के अंदर 2, 5, 10 या और अधिक कॉलोनियां हो सकती है, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहां देखना कक्षा, कक्षा के L, M और N, 4 प्रकार की कक्षा ली हमने, K, L, M, N। यहां पर देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को N से रिप्रेजेंट करते हैं। K के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 1 होगी, L के लिए 2 होगी, M के लिए 3 होगी और N के लिए 4 होगी। मुख्य क्वांटम संख्या K, L, M और N, 1, 2, 3 और 4। दूसरी देखते हैं दिगंजी क्वांटम संख्या, दिगंजी क्वांटम संख्या, दिगंजी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। K के लिए एक दिगंजी क्वांटम संख्या होगी s, L के लिए 2 s और p, M के लिए 3 s, p व d और N के लिए 4 s, p, d व f। यानी कि यहां पर चर्चा करें, देखना मुख्य क्वांटम संख्या 1, 2, 3, 4, दिगंजी क्वांटम संख्या s, sp2, spd और spdf। इसमें चर्चा करते हैं s की। s में मान लीजिए एक मकान, p में 3, d में 5 और f में 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखना s के लिए 1, p के लिए 3, dx, dy, dz, d के लिए आपको याद ही रखना, मैं बोल देता हूं, dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। और यहाँ पर f के लिए 7 कमरे हैं यानी 7 मकान हैं, तो f के लिए काउंट करेंगे 7, यानी कि ये उपकोष को रिप्रेजेंट करिए दिगंजी क्वांटम संख्या s, sp, spd, spd और f। इसके बाद चर्चा करते हैं कक्षक की। अभी एग्जांपल से समझेंगे कैसे इसको निकालते हैं। कक्षक ऑर्बिटल, हमने पहले ही चर्चा की थी, एक कॉलोनी है और कॉलोनी में जो ढेर सारे मकान है वो कक्षक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखना S में एक कक्षक, अभी हमने चर्चा की थी एक मकान, S में 1,
P में कितने होते हैं 3, तो इसमें हो जाएगा L कोस में 4 कक्षक, M कोस की चर्चा कर रहे हैं तो S के लिए 1, P के लिए 3 और D के लिए 5, तो टोटल हो गए आपके पास 9। और जो N कोस है उसके लिए चर्चा करें तो S के लिए 1, P के लिए 3, D के लिए 5 और F के लिए 7, यानी टोटल कितने हो गए 16। तो एक चीज आपके सामने आ गई है कि जहां पर कोस है K कोस 1 तो कक्षक की संख्या भी 1, L कोस मुख्य क्वांटम संख्या 2 कोस 2 तो यहां पर कक्षक कितने हो रहे हैं 4, M कोस मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना है 3 तो कोस हो रहा है आपके पास 9 और कक्षा 4 होगी यानी कोस n होगा तो इसके लिए कक्षक 16। तो एक आपके पास इसमें रिलेशन आ रहा कि जो कक्षा है n और कक्षक की संख्या निकालना है तो आप क्या कर दो n स्कोर करो, यानी कि 1 का स्कोर करोगे 1, 2 का स्कोर करोगे आप तो 4, 3 का स्कोर करोगे आप तो 9 और 4 का स्कोर करोगे तो 16, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या का स्कोर करते आपके पास क्या आ जाएगा कक्षक आ जाएगा। क्या आ जाएगा कक्षक, यानी कि कक्षक हो गया आपके पास यहां पर कक्षक इक्वल टू n स्कोर। और एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहीं से कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, या तो कक्षक आता है या फिर इलेक्ट्रॉन आता है। K कक्षा के लिए कक्षक संख्या 1 है, L के लिए 4 है, M के लिए 9 है और N के लिए 16 है। उसी प्रकार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन और 3 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। A के लिए वापस 2 इलेक्ट्रॉन, 3 रूम है तो 6 इलेक्ट्रॉन और 5 रूम है तो 10 इलेक्ट्रॉन। A के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, 5 के लिए 10 इलेक्ट्रॉन और 14 के लिए 7 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। K कोस के लिए K कक्षा के लिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, के लिए आपके पास 2 और 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। M कोस के लिए आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको 2, 6 और 10। और जो आपका N कोस है 2, 6, 10 और 14, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 32। तो यहाँ पर एक रिलेशन और मिल गया आपको कि जो कक्षा है उसको कक्षक में कन्वर्ट करना तो आप n स्कोर कर दो और किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला मिल जाएगा 2n स्कोर, 2n स्कोर, यानी कि K कोस की मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1 है तो 2n स्कोर करोगे तो कितना मिलेगा आपको 2। अगर L का मान 2 है, मुख्य क्वांटम संख्या के लिए n का मान 2 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो 2 का स्कोर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास L कोस में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ जाएगी 8। तीसरा है M कोस, M कोस के लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसका मान है आपके पास 3, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 का स्कोर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास आ जाएगी 18। और जो चौथा है आपका वो कक्षा है n कक्षा। n कक्षा के लिए मुख्य क्वांटम संख्या की मान 4 है तो यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 का स्कोर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास आ जाएगी 32। तो किसी भी कोर्स में कक्षक की संख्या ज्ञात करनी है तो एक फॉर्मूला है n स्कोर, और किसी भी कोर्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो 2n स्कोर। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है आपको तो आपके पास है 2n स्कोर। और कक्षक की संख्या ज्ञात करनी है, कक्षक तो n स्कोर। तो इसी प्रकार अपन किसी भी कोर्स में कक्षक की संख्या ज्ञात करते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं, और कंपटीशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या व कक्षक की संख्या ही पूछते हैं। आज की क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कक्षा, उपकोष व कक्षक पर आधारित क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसका आपको हल दे सके। ऑल द बेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें व
और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।